नमस्कार स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएमआरई का ही लेक्चर लेते हुए अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे और अर्थिंग से संबंधित सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, आदि आदि। ये सभी जो है अर्थिंग के बारे में है। इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरा अर्थिंग के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, अर्थिंग का उद्देश्य, भू संपर्कन का मुख्य उद्देश्य संस्थान पर कार्य करने वाले को विद्युत के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। यानी अर्थिंग जो है मुख्यतः केवल सेफ्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि विद्युत उपकरण व भू संपर्कित ना हो तो और किसी प्रकार का उसका अविद्युतवाही भाग विद्युत के संपर्क में आ जाए तो वह आवेशित हो जाता है। यदि इस आवेशित उपकरण को कोई व्यक्ति छू लेता है तो करंट उसके शरीर से होकर भूमि में जाने लगता है, जिससे व्यक्ति को बहुत तगड़ा बिजली का झटका लगता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इस झटके से बचने के लिए किसी भी उपकरण के बॉडी को या उसके पार्ट को पॉइंट बना करके तार के रूप में, यानी उसमें तार जोड़ करके उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अर्थिंग। अब क्या फ़ायदा है इससे, यानी अर्थिंग से क्या लाभ है, तो वो समझते हैं। प्रभावी ढंग से भू संपर्कन संस्थान या उपकरणों पर यदि विद्युत क्षरण हो जाए, लीकेज हो जाए, तो इसे छूने पर विद्युत का झटका नहीं लगता, पहला पॉइंट। दूसरा, विद्युत क्षरण की स्थिति में न्यून प्रतिरोध का भू संपर्कन पथ प्राप्त होने से क्षरण हानि का मान इतना बढ़ जाता है, क्षरण धारा का मान इतना बढ़ जाता है कि फ्यूज तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है। तीसरा है, विद्युत लाइनों पर उच्च वोल्टेज आने पर भू संपर्कन व्यवस्था द्वारा इसे भूमि से विसर्जित कर लिया जाता है, जिससे लाइन तथा उपकरण में हानि नहीं होती, दोनों की सेफ्टी हो जाती है और जान माल की तो हानि हो ही नहीं सकती जब अर्थिंग का प्रयोग कर देंगे तो। ठीक है ना। क्या नुकसान है अर्थिंग से? यदि भू तार कहीं टूट जाए, अर्थात खुला तार होने पर भू क्षरण की स्थिति में छू जाने पर विद्युत का झटका लग सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि भू संपर्कन प्रणाली प्रभावी व निम्न प्रतिरोध मान का ना हो तो वह विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि अर्थिंग वायर उच्च प्रतिरोध का हो तो वह विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता। ठीक है, अब भू प्रतिरोध क्या होता है ये समझते हैं। अभी तक अर्थिंग के बारे में देखे थे, अब अर्थिंग रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छी प्रकार से अर्थ किए जाने वाले संस्थान का भू प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से 0 ओम का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ भू प्रतिरोध का मान मौसम के साथ बदलता रहता है। गर्मी के दिनों में अक्सर भू प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जबकि वर्षा के दिनों में भी प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। सामान्यतः भू प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। ठीक है, अनुमानित मान निम्न प्रकार हो सकता है। देखिए, भू प्रतिरोध का एक गेस्ड वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो IS 3043/1996 के अनुसार तार स्थापन है ये। भू सट्टा संस्थान में 1 ओम होना चाहिए। बड़े शक्ति केंद्रों पर 0.5 ओम से 1 ओम होना चाहिए। छोटे शक्ति उपकेंद्रों पर 1 ओम से 2 ओम होना चाहिए। अन्य वैद्युत संस्थानों पर 2.5 ओम से 5 ओम तक ही होना चाहिए, बल्कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वैद्युत संस्थान के भू संपर्कन हेतु भारतीय मानक विशेषताएं। IS 3043/1966 के अनुसार भू संपर्कन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं उपयोग में लाई जाती हैं। क्या क्या है वो समझते हैं। जिस संस्थान के लिए भू संपर्कन किया जाना है तो भू संपर्कन की दूरी उससे कम 1.5 मीटर की होनी चाहिए। दूसरा है, भू तार पर व भू इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के बनी हुई होनी चाहिए। तीसरा है, यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए इसे भूमि तल से कम 3.5 सेंटीमीटर नीचे GI पाइप से ले जाना चाहिए। चौथा है, भू संपर्कन के लिए
प्लेट इलेक्ट्रोड 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.3 मिलीमीटर GI प्लेट या 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 मिलीमीटर तांबे का प्लेट से कम नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट है भू इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी कंडीशन भू इलेक्ट्रोड के लिए लागू होनी चाहिए, यानी भू संपर्कन में इनकी विशेषता प्रमुख होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अर्थिंग का उद्देश्य पढ़ा। तो अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत नॉलेज लेते हैं। जैसे कोई वॉशिंग मशीन है समझने के लिए, या कोई वॉशिंग मशीन है या कोई मोटर है। चलिए हम कोई मोटर समझते हैं, ये मोटर है कोई, ठीक है। अब इसकी बॉडी से कोई तार टच हो गया है। अब मोटर को हम चालू कर रहे हैं, किसी कारणवश हमने इसको छू लिया। अब इस बॉडी को से करंट जाने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं, वोल्टेज कहाँ से पास होगा, केवल इस बॉडी में बहता रहेगा। अब कोई व्यक्ति इसको गलती से छू लेता है तो करंट उसके शरीर से होकर के ज़मीन में जाने लगेगा। तब क्या होगा, क्योंकि उसके पास करंट के पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो सीधे अर्थिंग में न जा कर के वो व्यक्ति के शरीर से होकर के अर्थिंग में जाएगा। तब क्या करेंगे, यदि हम बॉडी को ऑलरेडी अर्थिंग से कनेक्ट किए होते एक वायर के द्वारा, तो जैसे ही इसमें अर्थिंग बनती, जैसे ही इसकी बॉडी पार्ट टच होता, तुरंत उससे अर्थिंग से करंट जाने लगता और व्यक्ति सेफ बच जाता। बस यही रीज़न होता है कि अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र और जन दोनों के लिए सुविधाजनक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्थिंग वायर का प्रयोग किए हैं वो खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई व्यक्ति अर्थिंग वायर छू करके ही उसको झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको ये अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इसके बारे में और एक वीडियो आएगी, उसको आप लोग अच्छे से देख करके आप नोट्स के लिए PDF आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।